आज से कुछ 20-25 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, तब मैं सोचता था कि आखिरकार ये गणेश चतुर्थी में होता क्या है। आज जब मैं बॉम्बे में हूँ और ये शहर कुछ 2 साल बाद अपने लाडले भगवान गणेशा का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाने वाला है, तो मैं इस त्योहार का हिस्सा बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। मैं हूँ हनी रावल, जो आज आपको अपने दोस्त अमन के साथ ले चलेगा एक ऐसी जर्नी पे जहां आप एक्सपीरियंस करोगे इस शहर का गणपति के प्रति प्यार और पागलपन। तो बोलिए मेरे साथ, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आज है 30 अगस्त की शाम और अब बॉम्बे की सड़कों पे ढोल ताशे दिखने लगे हैं। ये है मेरा दोस्त अमन, जो यहाँ इस पंडाल के बाहर लाइन में लगकर कर रहा है गन्नू यानी गणपति का इंतजार। दरअसल अमन ने फैसला लिया है कि इस साल गणपति को अपने घर में स्थापित किया जाए और उसके इस इनिशिएटिव में साथ देने आगे आए हैं रितिका, भविष्य, आकर्षिता और मैं। What is up people? Welcome to Hani's vlog. So at the moment we are here in Mumbai, and in Mumbai this is the festive season because the Ganpati is here. It's basically the birthday of Ganpati ji. गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले जो है गणेश को घर लेके आते हैं और मिनिमम 1.5 दिन शायद रखना होता है, उसके बाद विसर्जन करते हैं पानी में। एंड हम में से कोई ना कोई बारी बारी से एक बंदा जगह रहेगा। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। और अमन जिसके घर गणपति आए हैं वो उसका फास्ट है, ये भी वो जगह रहेंगे। पहली नज़र में प्यार क्या होता है मैंने इस बार रियलाइज़ किया है। माँ कसम, इससे अच्छी फीलिंग ही नहीं है। कोई लड़की ये फीलिंग दे सकती जो फीलिंग गणपति बप्पा देती है। पहली नज़र में प्यार हुआ था मेरे को इनसे। 15 पंडाल घूमने के बाद 15 पंडाल घूमने के बाद तो ये मेरे लिए एहसास है प्यार का। तो आई थिंक आई फाउंड माई लव एंड दिस इज व्हाट द लव है। मतलब इस जोन से आउट जाने का मन नहीं है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड। दिस इज व्हाट वी आर। आई मीन हम यही in the mix. समझ में आया क्या? ये जो 1.5 दिन थे ना हमारी लाइफ के, ये सबसे डिफरेंट 1.5 दिन है। इन दिनों में ना हम एक परिवार की तरह रहे, साथ में खाना खाया है, साथ में आरती की है गणेश जी की, इतने लोगों से मिले हम 2 दिन में। बट अब जो टाइम है ना, वो टाइम है इस पूरे फेस्टिवल के बेस्ट पार्ट का, जो है विसर्जन का टाइम। तो सीधी साफ लैंग्वेज में इट्स टाइम फॉर द गणपति, और अब हम जा रहे हैं 1 2 3 4 गणपति का ये देता 5 6 7 8 नाचेंगे मिलके हम आज। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स। गुलाल किसने मारा मेरे को?
अब ये मोमेंट हमारी लाइफ का ना वो मोमेंट है जब हम खुश भी थे पर एक तरफ दुखी भी थे। खुशी ये थी कि हम सब दोस्तों ने मिलकर इस त्यौहार को इस तरह मनाया, बट जो दुख था वो ये था कि 2 दिन हमारे साथ रहने के बाद गन्नू अपने घर वापस जा रहे थे। अब जिसके लिए ये पल सबसे ज्यादा इमोशनल है वो है अमन, आकर्षिता और रितिका, और वो उन तीनों के चेहरे पर देखा जा सकता है। किसी के जाने का दुख क्या होता है, आज से 28 साल पहले तक मुझे कभी समझ नहीं आता। लोग आते थे, लोग चले जाते थे, मेहमान आते थे, मेहमान चले जाते थे। बट इस बार जब गणपति जी जा रहे थे, आई फेल्ट दैट पेन, आई फेल्ट दैट सैडनेस फॉर सम टाइम एंड आई वाज नम। तो कुछ इस तरह हमने कहा अपने गन्नू को अलविदा। गणपति बप्पा मोरया। 1.5 दिन के हमारे गणपति के बाद अब समय आता है अनंत चतुर्दशी का, और ये वो दिन है ना जब मुंबई के जो बड़े गणपति होते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। आज का दिन वो दिन है बॉम्बे शहर का जब ये बॉम्बे शहर एक अलग वाइब में होता है। आज है 9 सितंबर और ये मुंबई शहर के लिए साल का सबसे बड़ा दिन है। ऐसे में अमन और मैं आए हैं मुंबई के टाउन एरिया में, जहां मुंबई के मुख्य गणपति यानी लाल बागचा राजा का विसर्जन किया जाएगा। We are here to experience the grandness, the passion and the real feel and festival of Bombay. ये विसर्जन चलने वाला है सुबह 7 बजे तक और हम दोनों कोशिश करेंगे कि 7 बजे तक जगे रहे। कोशिश क्या ऑप्शन है हमारे? We are not going. हमारे चारों ओर चल रहे इस माहौल को देखकर इस वक्त मैं काफी दंग हूँ। अब इसे लोगों का जुनून कह लो या भक्ति, पर हमारे आसपास जो माहौल चल रहा है वो एक अलग ही तरह का पागलपन है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब इन अलग अलग जगहों से आए गणपतियों की भीड़ से गुजरते हुए हम ढूंढ रहे हैं मुंबई के मुख्य गणपति लाल बागचा राजा को, जो काफी संघर्ष के बाद हमें मिल ही गए हैं। लालबाग का राजा 10 दिन विराजमान होते हैं और 10वें दिन में सुबह 9 बजे उनकी विसर्जन यात्रा शुरू होती है। कहाँ घूम के आए हैं? उधर पूरा वो राउंड मारना पड़ता है, लालबाग का पूरा राउंड मार के फिर अभी गणपति बप्पा जा रहे हैं चौपाटी। अभी फिलहाल हम लोग 2 टाकी में है, रात के 12 बजे है, कुंभारवाड़ा तक वो 2 बजे तक पहुँचेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी यात्रा शुरू होती है। वो गली से जाएगा, केतवाड़ी सब गली से। विसर्जन कहाँ पे होगा ये? गिरगांव चौपाटी और उसमें 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। गणपति बप्पा गणपति बप्पा अभी तक तो मुझे ना भीड़ में बड़ा मजा आ रहा है, बट इतने में अमन आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि भाई जा इस भीड़ के अंदर घुस और गणपति जी के पैरों में हाथ लगा दिया। सो आई वेंट इन, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जैसे ही मुझे धक्के लगने शुरू हुए हैं लोगों के, देन आई रियलाइज कि भाई मैं इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े गणपति के पैरों को छूने वाला हूँ। एंड दैट वॉज द मोमेंट जब मेरे अंदर एक अलग ही वाइब आई, एक अलग ही एनर्जी आई। एंड द मोमेंट जब मैंने पैरों पे हाथ लगाया आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, दैट मोमेंट गेव मी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, एक अजीब सी एनर्जी का फ्लो हुआ मेरे अंदर। एंड दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज कॉल्ड हैप्पीनेस। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग। इस वक्त जो फीलिंग है ना वो मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ जीता। अभी तक का बेस्ट साल गया मेरी लाइफ में। 28 साल का मैं हो गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा साल मैंने नहीं देखा। ये जो आप देख रहे हैं, सिंदूर की कीमत मुझे बहुत अच्छे से पता है। खुशी के इस खूबसूरत एहसास के साथ अमन और मैं इस वक्त घूम रहे हैं मुंबई की सड़कों पे,
जहां हमें अलग अलग गणपति यात्राएं देखने को मिल रही है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया पे, जो गणपति विसर्जन का एक अहम स्पॉट है। So we are in front of Gateway of India और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर भी एक छोटा सा विसर्जन होता है। कुछ बड़े गणपति है जो यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। तो राइट एट द मोमेंट एक आरती चल रही है यहाँ पे और अब आरती के बाद होगा विसर्जन। गेटवे ऑफ इंडिया की आरती जैसे ही खत्म हुई ना, तो हम बढ़ने लगे विसर्जन स्पॉट पे। और जैसे हम विसर्जन स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें दिखने लगी बड़ी बड़ी बहुत सारी क्रेन। तो हम शॉक्ड हैं यार कि ये क्रेन्स यहाँ पे क्यों है। तब हमें समझ आया कि भाई जो विसर्जन होता है ना यहाँ पे, वो होता है क्रेन के द्वारा। और बेसिकली क्रेन से इसलिए होते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ बीच, यहाँ पर आप चल के नहीं जा सकते हो, एकदम से समुद्र शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दे यूज द क्रेन टू डू द विसर्जन। अब जैसे इस क्रेन ने गणपति जी को उठाया, चारों ओर एक सन्नाटा सा छा गया, मानो हर कोई बस गणपति के साथ इन आखिरी पलों को जीना चाहता था। ये रेस अगेंस्ट टाइम है, आपकी हार्ट बीट तेज होती जाती है। करेक्ट। प्लस ये जो एक साउंड आ रहा है ना इस मशीन का, इट्स लाइक ए टाइम थिंग, टिक टिक टिक, लिटरली इट्स लाइक दिस मैन। ये जो पल है ना, दिस मोमेंट फॉर दीज पीपल जो इन गणपति जी जिनके हैं, उनके लिए आई कैन फील दिस मोमेंट यार। हम लोग दांडी आरसी चर्च सब लास्ट होने से आए, हम लोग निकले थे 5 बजे। बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं चला 10 दिन कब निकल गया। 20 दिन कैसे गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा एक ही दिन हो गया, खत्म हो गया आखिर। अब गणपति के इस विसर्जन के साथ जुड़े लोगों के इन इमोशंस को देखकर मैं दंग था। वहीं दूसरी ओर मैं खुद भी एक अजीब सी शांति महसूस कर पा रहा था, जो मेरे लिए एक नया एहसास था। दिस इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। तो जैसे ही पानी में गए हैं, लोग एकदम शांत थे। दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एंड फॉर अमन, आई गेस इट्स मोर इमोशनल मोमेंट। अब गेटवे ऑफ इंडिया को अलविदा कहकर हम जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी, जो इस शहर में विसर्जित होने वाले बड़े गणपतियों का एक मुख्य स्थान है। लिटरली बता रहा हूँ, सुबह के 5:30 बजे इतनी भीड़ मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखी है। लाखों की संख्या में आए लोगों से भरा गिरगांव चौपाटी इस वक्त एक अलग ही वाइब दे रहा है। जहां नजर दौड़ाओ वहां कोई ना कोई बड़े गणपति विसर्जन के लिए तैयार हैं। पर जिस वजह से हम यहां आए हैं, वो है लाल बागचा राजा का विसर्जन देखने। और सूरज की पहली रोशनी के साथ लाल बागचा राजा हमें दोबारा मिल गए हैं। एक बार फिर अमन और मेरे को मिल गए हैं लाल बागचा राजा, और हमने अब प्लान बनाया है कि अगर इनका विसर्जन हमें देखना है तो कहीं ना कहीं इनके साथ हमें जुड़कर आगे बढ़ना होगा इस पूरी भीड़ में। गणपति बप्पा हम वहीं रहे, हम किसी तरीके से उस भीड़ में जूझते रहे, धक्के मारते रहे, धक्के खाते रहे, बट वी वर देयर। लोग इधर से धक्का मारे तो लेफ्ट में चले जाओ, राइट से मारे तो लेफ्ट में चले जाओ, लेकिन अपनी जगह मत छोड़ो और सामने से उनको देखते रहो। पता नहीं वो जोश कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हमारी आंखें खुली की खुली हैं, लाखों की भीड़ है और सामने इस तरफ एक ही चीज़ जो दिख रही है आंखों में, वो है लाल बागचा राजा। अब जैसे जैसे गणपति अपने विसर्जन स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लोगों का जोश और ये धक्का मुक्की बढ़ती जा रही थी। इस धक्का मुक्की और गणपति के करीब रहने की जंग में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वक्त घुटनों तक समुद्र के पानी में हूँ और अमन भी मुझसे कहीं अलग हो गया है। So I'm standing half in the water and waiting for the visurgence. I don't know where Aman is. I have no clue and he got separated way back. हम चले तो साथ थे सफ़र में, लेकिन शायद हमें नहीं पता था कि जब वो पल आएगा, जब हम बप्पा को फाइनली गुड बाय बोलेंगे, तब हम दोनों एक दूसरे की लोकेशन के बारे में बिल्कुल अनजान होंगे, क्योंकि हनी का फ़ोन बंद था। अब जहाँ एक तरफ अमन कहीं बप्पा की भक्ति में लीन था, तो वहीं मुझे मिल रहे हैं नए नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग। और इन्हीं में से एक है विक्रम, जो मेरी ही तरह अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और अब मुझे बता रहा है विसर्जन की प्रक्रिया। विक्रम भाई इज माय न्यू फ्रेंड और अब यहाँ से हम देख रहे हैं गणपति विसर्जन। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से एक बोट है जो लेकर जाएगी समुद्र के बीच में गणपति जी को और फिर वहाँ विसर्जन। गणपति विसर्जन का त्योहार ऐसा निकलता है जैसे मन से भावना नहीं, पूरा शरीर में जान हो जाती है। हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। गणपति जी की आरती के साथ शुरू होती है विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया। अब जैसे ही लाल बागचा राजा को अलविदा कहने आए ये लाखों लोग साथ मिलकर आरती गाना शुरू करते हैं,
चारों तरफ एक अलग तरह की वाइब्रेशन फैल जाती है। इसे चाहे बप्पा का आशीर्वाद कह लो या हमारे अंदर ही पैदा हुई खुशी, पर ये कुछ पल मेरे लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। इस भव्य आरती के समापन के साथ साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बप्पा के प्रति मेरी श्रद्धा को और मजबूत कर दिया। इस लाखों की भीड़ में मुझे अचानक दिख गया अमन। आरती हुई, आरती के बाद जब बप्पा को फाइनली लेके जाने की बारी आई तो मैंने उनसे खाली एक विश मांगी थी, खाली आप इतना करना कि उसको मिलवा देना। आई हैड अ होप कि शायद यार मतलब मैं ऐसे देखूंगा और वो बंदा मुझे दिख जाएगा किसी तरीके से। इट वॉज मैजिक, लाइक इतनी जल्दी तो किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। भाई चमत्कार तो यही हो रहे हैं और अब भी हो रहे हैं गणपति के सामने। इस अनोखे भरत मिलाप के बाद अब समय है उस पल का जिसके लिए हम सभी यहाँ आए हैं, और वो है लाल बागचा राजा की विदाई। ऐसे में जोर शोर से लगते हुए नारों के बीच एक पल ऐसा आया जब गणपति की नाव ने समुद्र की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे ही गणपति जी को विसर्जन के लिए ले जाया गया ना, चारों ओर एकदम शांति सी फैल गई। जितने भी लोग थे वहाँ पर खड़े सब शांत थे, किसी की आंखों में आंसू था, कोई उदास था। Peace doesn't need to be in a place where there are no people. I think peace comes when your mind is peaceful. It can come to you anywhere, anytime, any place, and that was peaceful. Now I know कि क्यों लोग इस फेस्टिवल को इस तरीके से मनाते हैं। The connect they have with गणपति is totally different। मतलब ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। The change I feel in my thinking process is totally a new thing for me. This is a new learning. This is it from today's vlog. If you feel what I can. इस बार if you feel what we all can, and it was totally peace. Peace. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਹਨੀ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਲੌਗਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।